शाम के पतले पतले होठ, शाम के पतले पतले होठ, शाम के पतले पतले होठ, और होठों पे बज रही बांसुरियां, होठों पे बज रही बांसुरियां। शाम में पकड़ गई भैया अब मैं कैसे गई बिलो, शाम में पकड़ रही भैया अब मैं कैसे गई बिलो। मैं नचना शाम देना, अब सब नच लेंगे। मैं नचना शाम देना, आज मैं नच लड़ दे। मैं नचना शाम देना, आज मैं नच लेंगे। मैं नचना शाम देना, आज मैं नच लड़ दे। नच लड़ दे मैनू, नच लेने दे, नच लड़ दे मैनू, नच लड़ दे। मैं नचना शाम देना, आज मैं नच लेने। मैं नचना शाम देना, आज मैं नच लड़ दे। दुनिया में मैं नचिया बतेरा, दुनिया में मैं नचिया बतेरा, फिर बिना कोई बलिया मेरा, फिर बिना कोई बलिया मेरा। मेरा मुरली वाला शाम आज मैं नच लड़ दे। मेरा मुरली वाला शाम आज मैं नच लड़ दे। नचना शाम देना, आज मैं नच लेने। मैं नचना शाम देना, आज मैं नच लड़ दे। वृंदावन विच जावांगी मैं भी, वृंदावन विच जावांगी मैं भी, प्यार मोहन का पावांगा मैं भी, प्यार मोहन का पावांगा मैं भी। मैनू लाइयो तेरा, मैनू लाइयो तेरा देना, आज मैनू नच लेने। मैं नचना शाम देना, आज मैं नच लड़ दे। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दैया पी गए। शायद सुना कि नहीं सुना। आइए, एक धन्ना जाट हुए हैं, धन्ना जाट सुना आपने कभी? किसी ने सुना? बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ, बैठ कर सुनियो। बोल सच्चे दरबार की। देखो ये धन्ना जाट जो थे, कोई बात चलिए भैया। हाँ जी सुनो बहनों, बात सुनो। धन्ना जाट की हे भगवान, ओम नमः शिवाय। इसी का जन्मदिन है क्या? कल को है ना, तो बात नहीं, एडवांस में तो है। होई का तो जन्मदिन ऐसा, होई तो जा भी निकल है, होई का जाना
अच्छा तो फिर बस तो बढ़िया, लेकिन तिथि के हिसाब से, तारीख के हिसाब से है कल को। हाँ हाँ लल्ला तो मेरा बड़ा सलोना, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना री, बड़ा सलोना री, लाल मेरा बड़ा सलोना री, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना री। देखो ये जो जाने लगी ना, केवल 15 मिनट की बात है, भजन प्रसाद छोड़ करके जा रही हो तुम, जल्दी वापस आ जाओ। हो पहली बधाई, देखिए बधाई करनी है मेरे बेटे की, क्योंकि जन्मदिन की बधाई है। तो पहली बधाई इसकी नानी की आई, पहली बधाई इसकी नानी की आई। नानी जी तैयार हो जाओ, जरा बटवा खोल लो। हाँ बधाई हो बधाई। 10 रुपए नहीं लेगी मैं, पूरे 11,000 लूंगी, 10 रुपए में बता रही। वो पहली बधाई इसकी दादी की आई, दादी भी आ रही, दादी तो नहीं आ रही यहाँ पे। हाँ तो नानी की है बधाई। हो नानी ने पायल करने पाई। अब जाओ जल्दी जल्दी ना करो, सबके नाम बोलूंगा मैं, फिर नहीं तो फिर। हाँ हाँ सभी नानी का लाओ, जितनी नानी पैसा दे दो एक पहली, लाओ जल्दी करो। ओ पहली बधाई इसकी नानी जी की आई, पहली बधाई इसकी नानी जी की आई। असल में बात ऐसी है, इसके तो यहाँ सारे नाना नानी बैठे और मामा मम्मी, एक पापा में बैठा बस। हाँ नानी जी बधाई दो, कौन सी है नानी लाओ। नानी ने पायल करने पाई, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना री, लाल मेरा बड़ा सलोना री, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना री। और अगली बधाई इसके मम्मी पापा की आई, अगली बधाई इसके माता पिता की आई। माता पिता की, मम्मी पापा भी बधाई देंगे भैया। मम्मी पापा कौन से हैं? हाँ अंकित जी। ओ मम्मी ने पायल करने पाई, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना री। और अगली बधाई इसके मामा जी की आई, अगली बधाई इसके मामा जी की आई, मामा जी की आई। और मामी अभी नहीं आई, मामा की आई भैया, मामा की आई। मामी जी भी आ गई, चलिए। हो मामी ने पायल करने पाई, से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना री। और अगली बधाई इसके, और कौन रहेगा भाई? बाबा रह गए हैं, चाचा चाची रह गए। चाचा चाची में नहीं आए होंगे, मौसी रहेगी, मौसी मौसा मौसी दी की, अच्छा सब्जी दे दी, मौसी की तो नहीं होगी आपने। अगली बधाई इसकी मौसी दी की आई, और मौसी, और अगली बधाई मौसी दी की होगी। और मौसी ने पायल करने पाई, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना री। चलिए बोल सच्चे दरबार की होगी बधाई, होगी भैया। भगवान युग युग जीवे ये लाल, और आगे चल करके बड़े सुंदर इसकी सर्विस लगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो और इसकी उम्र लंबी हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आइए जो मैं भजन सुना रहा था आपको, बस एक अंतिम भजन है, ठीक है? इसके बाद कोई भजन नहीं होगा, फिर आरती होगी सीधी। धन्ना जाट का भजन सुना दो। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, नांदेड़ जिले के, और ये कन्हैया के बड़े अच्छे भक्त थे। एक बार इतने अच्छे भक्त थे, ये इनकी फिल्म भी आई थी धन्ना जाट के नाम से। ये इतने अच्छे भक्त थे, एक बार खेत में इनका बैल मर गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के जो अपने कंधे पर रख लिया। ये थोड़े बड़े भक्त नहीं थे, साक्षात भगवान के दर्शन होते थे।
भोजन सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे। आजकल तो घर में ठाकुर जी आ गए हैं पीतल के। पहले शालिग्राम होते थे, छोटे से जैसी जामुन होती है काले रंग के, उसको सफेद धारियां होती थी, शालिग्राम होते थे, वो भी ठाकुर जी का रूप था। तो उनको भोग लगाते थे पहले धन्ना जाट जी। तो एक बार क्या हुआ कि धन्ना जाट घर से बाहर गए, उनकी एक छोटी सी बेटी थी 11 साल की, और वो 11 वर्ष की बेटी रोटी बनाना तो जानती नहीं थी। इसलिए सुन लो बेटी बात, इसलिए क्या हुआ, उसने उसकी माँ बीमार रहती थी, यानी कि धन्ना जाट की जो पत्नी थी वो बीमार रहती थी, और बेटी से कहा बेटी तेरी माँ बीमार रहती है, तू खिचड़ी बना लेना और कन्हैया को लगा देना भोग, और जब कन्हैया भोग लगा ले तब आप सब मिलके खा लियो दोनों के दोनों। तो आइए वो भोग लगा रही है, कैसे लगा रही है। खिचड़ भर के थाली लाई, चलिए बैठ के सुनाएंगे क्योंकि इसमें नाच में कुछ नहीं होना। वो धन्ना जाट की बेटी 11 वर्ष की है और भगवान को भोग लगा रही है, कैसे। खिचड़ भर के थाली लाई और लाई झाकी बाट की, और अब तो खिचड़ खा ले काले, कह रही बेटी जाट की, बेटी जाट की। खिचड़ भर के थाली लाई झाकी बाट की, और अब तो खिचड़ खा ले काले, कह रही बेटी जाट की, बेटी जाट की। नाकर ठंडी गरम गरम खाओ, नाकर ठंडी गरम गरम खा, बैठ के पंखा झूलो, नाकर ठंडी गरम गरम खा, बैठ के पंखा झूलो। बोली मेरा मोटा से मैं कड़वी क्यों ना बोलूं, बोली मेरा मोटा सा मैं कड़वी क्यों ना बोलूं। और देसी घी भी डाल के लाई, देसी घी भी डाल के लाई, खिचड़ी बनाई ठाट की, तो खिचड़ खा ले तेरी बेटी जाट की, तो खिचड़ खा ले काले, तेरी बेटी जाट की। खिचड़ खा ले रे बनवारी, तन बने क्यों कर रहा, खिचड़ खा ले रे बनवारी, तन बने क्यों कर रहा। छोटी सी बेटी है, कब तक बाट देखेगी, उसको तो यही पता था कन्हैया सामने आएंगे बैठ करके खाएंगे, हमारी तरह थोड़ा ही थाली लगाई और भगवान को दिखाया और अपने आप खा लिया। तो वो तो सच्ची भक्त थी भगवान की। तो कहते हैं ना, बस भगवान को देखना है तो बच्चों में देख लीजिए, बच्चों के अंदर छल कपट नहीं होता, क्रोध नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बच्चे को बिल्कुल बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। यदि भगवान के दर्शन करने हैं तो बच्चों में करिए। ओ खिचड़ खा ले रे बनवारी, तक मने क्यों कर रहा, शर्मावे है मेरे ते काली या मेरे ते डर रहा, शर्मावे है मेरे से काली या मेरे से डर रहा। राहु जागी जो गुस्से में खड़ा, तो राहु जागी जो गुस्से में, आगे बेटी जाट की, अब तो खिचड़ खा ले काले, तेरी बेटी जाट की, अब तो खिचड़ खा ले काले, तेरी बेटी जाट की। गाय फुला रखा मोतन, गाय फुला रखा मोतन, काहे नखरे करे, मन भी भूखी मार बेरी, खुद भी भूखा मरे, मन भी भूखी मार बेरी, खुद भी भूखा मरे। और खानी हो तो खा ले खिचड़ी, खानी हो तो खा ले खिचड़ी, ना करूँ गुस्सा लाट की, अब तो खिचड़ खा ले काली, तेरी बेटी
जाट की, हम लोग खिचड़ हाल रे काले तेरी बेटी जाट की। और फिर क्या हुआ? डंडे का नाम लिया कर माने, डंडे का नाम लिया और क्या हुआ? और खिचड़ खा ले रे बनवारी, ना मुझे बोले संडा, करी खुशामद घड़ी मार देना, मुझे बोले संडा। देखो ना कैसे खावे खिचड़ी, खावे लाई डंडा, और देखो ना कैसे खावे खिचड़ी, खावे लाई डंडा। किसी और चीज में जी कर रहा, मतलब अचार से, मट्ठे पे, दही पे, गुड़ पे, भाई चाहे तो तेरा जी करे वो ले ले, पर खानी पड़ेगी। और कह रही है वो छोटी सी बेटी, किसी और चीज में जी कर रहा तो उससे भी ना नाटकी। हम तो खिचड़ खा ले काली तेरी बेटी जाट की, हम लोग खिचड़ हाल रे काले तेरी बेटी जाट की। अब कन्हैया ने सोचा ये बाल है, बच्ची है, और दुनिया में 3 हट प्रसिद्ध है। कौन सी? बाल हट, राज हट और क्रिया हट। के गई थी ना, भगवान राम को बड़ों में भिजवा के रही थी। हटीली तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज देरी मन में। क्योंकि ये क्रिया हट में एक हट होती है, तो ये बच्चे की हट है, ये गुड़िया छोटी सी बालिका की हट है। कन्हैया ने सोचा ये मेरे भक्त का अपमान हो जाएगा, क्योंकि धन्ना होता तो मैं उसको समझा लेता, ये तो छोटी सी बेटी है, इसको कैसे समझाऊं। बस अब तो यही है, ये कहीं उठा के मेरे डंडा ना मार दे, इसलिए खिचड़ी मुझे खानी ही पड़ेगी। तो डंडे का नाम लिया कर माने, डंडे का नाम लिया कर माने, बनवारी घबरा गया। डंडे का नाम लिया कर माने, बनवारी घबरा गया। मार के डर से नंद का लाला सारी खिचड़ी खा गया, मार के डर से नंद का लाला सारी खिचड़ी खा गया। और सच्चा प्रेम जो करे गिलोरी, सच्चा प्रेम जो करे रे भक्तो, बोले मूरत काठ की। यदि सच्चा प्रेम करोगे भगवान से तो ये काठ की मूरत नहीं है, साक्षात माँ बैठी है, भगवान बैठे हैं। क्योंकि मानो तो गंगा माँ हो और ना मानो तो बहता पानी। इसलिए कहा है सच्चा प्रेम जो करे गिलोरी, बोले मूरत काठ की। और सारी खिचड़ी खा गया कन्हैया, देखे बेटी जाट की। सारी खिचड़ी खा गया कन्हैया, देखे बेटी जाट की। सारी खिचड़ी खा गया कन्हैया, देखे बेटी जाट। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा लगा भजन तो तालियां बजा दो जोरदार लिखने वाले के लिए। सुभाष किलोने जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो बेचारे स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका लिखा हुआ ये भजन है, बहुत सुंदर भजन लिखते थे। आइए अब ज्यादा कुछ ना करके 5:15 हो गए हैं, आरती का समय है, आरती करेंगे। ठीक है जी। भजन तो हमारे पास आप सुनते रहो तो सारी रात हो जाओ, हमें तो जागरण करने की आदत है, हम तो पूरी रात भी नहीं थकेंगे। हाँ।